खान्वितंस्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पुरायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 30 श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच एते घोरा महोत्पाता एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः सार्वत्यं यमकेतवः मुहूर्तमपि नास्थेयम् मुहूर्तमपि न सेयम् अत्र नो यदुपुङ्गवाः। अत्र नो यदुपुङ्गवाः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच एते घोरा महोत्पाता एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः द्वावत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि नस्थेयम् मुहूर्तमपि न सेयम् अत्र नो यदुपुङ्गवः। अत्र नो यदुपुङ्गवाः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच एते घोरा महोत्पाता एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवः द्वावत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि नास्थेयम् मुहूर्तमपि न सेयम् अत्र नो यदुपुङ्गवः। अत्र नो यदुपुङ्गवाः। श्रीभगवानुवाच एते घोरा महोत्पाता द्वावत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि न सेयम् अत्र नो यदुपुङ्गवाः। श्रीभगवानुवाच एते घोरा महोत्पाता द्वावत्यां यमकेतवः द्वारवत्यां यमकेतवः मुहूर्तमपि न सेयम् मुहूर्तमपि नस्थेयम् यत् अत्र नो यदुपुङ्गवाः। अत्र नो यदुपुङ्गवः। श्रीभगवानुवाच एते घोरा महोत्पाता द्वावत्यां यमकेतवः
मुहूर्तमपि न स्थेयम् अत्र नो यदुपुङ्गवाः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवानुवाच। भगवान ने कहा, एते ये घोरा भयावने महान उत्पाता अपशकुन द्वारवत्याम द्वारका में यम मृत्यु के राजा के केतवः झंडे मुहूर्तम एक क्षण अपि भी न स्थेयम रुकना चाहिए अत्र यहाँ नह हमें यदुपुंगवाः हे यदुओं में श्रेष्ठ। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे यदुवंश के नायकों, जरा इन सारे भयावने अपशकुनों पर ध्यान दो जो द्वारका में मृत्यु की पताकाओं की तरह प्रकट हुए हैं। अब हमें यहाँ पर क्षण भर भी रुकना नहीं चाहिए। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वैदिक ग्रंथों से पर्याप्त प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए जुटाए हैं कि भगवान का मनुष्य जैसा स्वरूप तथा उनके नाम धाम साज सामग्री तथा संगी नित्य तथा भौतिक कलमश से रहित आध्यात्मिक स्वरूप है। इस प्रसंग में आचार्य ने आगे भी व्याख्या की है कि चूंकि जीवों को अपने पाप कर्मों का फल भोगना होता है, इसलिए भगवान उन्हें कलयुग में दंड देने की व्यवस्था करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान यह नहीं चाहते कि बद्ध जीव पापी बने और कष्ट भोगे, किंतु चूंकि वे पहले से पापी होते हैं, अतएव भगवान उपयुक्त युग की सृष्टि करते हैं जिसमें अधर्म के तिक्त फलों का वे स्वाद चख सकें। चूंकि भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में अपने विभिन्न रूपों में धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर धर्म अत्यंत प्रबल था। सारे बड़े बड़े असुरों का वध हो चुका था। सारे ऋषि मुनियों, संतों तथा भक्तों को प्रोत्साहन मिला था। उन्हें प्रबुद्ध किया गया था और प्रबल बनाया गया था। इसलिए अधर्म के लिए बहुत कम अवकाश था। यदि भगवान कृष्ण वैकुंठ को अपने आध्यात्मिक शरीर में संसार के समक्ष गए होते तो कलयुग के लिए पल्लवित हो पाना कठिन हो जाता। भगवान कृष्ण ने संसार को उसी तरह से छोड़ा जिस तरह रामचंद्र के अवतार में किया था, और लाखों वर्षों बाद भी करोड़ों पवित्र पुरुष भगवान की इस अद्भुत लीला की चर्चा चलाते हैं। किंतु कलयुग के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान ने इस जगत को इस तरह छोड़ा जो उन लोगों को चकराने वाला था जो उनके कट्टर भक्त नहीं हैं। भगवान के नित्य रूप का वर्णन संपूर्ण वैदिक वांग्मय में पाया जाता है, और सारे महान आचार्यों के अनुसार, जिनमें शंकराचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु सम्मिलित हैं, भगवान का नित्य रूप परम सत्य की सर्वोच्च ज्ञान है। यद्यपि उच्च भक्तों के लिए भगवान कृष्ण का नित्य आध्यात्मिक रूप एक अनुभूत तथ्य है, किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत में पिछड़े हैं उनके लिए भगवान की अचिंत्य लीलाएं एवं योजना कभी कभी पूरी समझ के परे रह जाती है। मौसल लीला प्रारंभ होने वाला है। ये भगवान का विशेष लीला है जिसमें भगवान, यहाँ पर लिखा गया है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा कि कलयुग आने वाला था, वो कलयुग भगवान का एजेंट है, इसलिए कलयुग का रास्ता साफ करने के लिए भगवान ने जगत को छोड़ा। और भगवान यदुवंश का संहार भी इसीलिए किया क्योंकि यदुवंश चूँकि भगवान का स्वयं का वंश था, इसलिए यदुवंश की उपस्थिति में भी कलयुग को प्रचार करने में मुश्किल होता है। इसलिए भगवान ने अपने साथ यदुवंश को ले गए। वो एक कारण था जिस कारण से भगवान ने यदुवंश का संहार खुद कराया अपने जाने के पहले। उनको लगता था कि कलयुग का आना आवश्यक है और यदुवंश रहेगा तो कलयुग नहीं आ पाएगा। बाद में यदुवंश के बाद जब परीक्षित महाराज भी थे, तब भगवान ने परीक्षित महाराज को भी संसार से वापस बुलाया, क्योंकि कलयुग के आने का समय ऑलरेडी हो चुका था। जब भगवान संसार में थे तभी कलयुग आ चुका था।
महाभारत युद्ध के जस्ट बाद कलयुग का आगमन होने लगा था, परंतु भगवान संसार में उपस्थित थे, इसलिए लंबे समय 25-30 साल तक कलयुग का प्रभाव नहीं दिखाई दिया। उसके बाद परीक्षित महाराज जब थे तब भी प्रभाव नहीं दिखाई दिया। तो भगवान का प्लान था कि इन सबको वापस ले जाएं जिससे कि कलयुग प्रारंभ हो सके। दूसरा कारण ये भी था कि भगवान के द्वारका के यदुवंश के भक्तों में कुछ भक्त ऐसे थे जो भगवान के नित्य पार्षद थे, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो कि देवता थे, भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आए थे। तो उन देवताओं के नित्य पार्षदों के ऊपर तो भगवान को पूरा विश्वास था, देवताओं के ऊपर भगवान को थोड़ा सा डाउट था कि अगर कलयुग ने इन लोगों को प्रभावित कर दिया तो ये लोग फिर राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेंगे, और अगर ये लोग प्राप्त कर लेंगे तो फिर से मुझे आके मारना पड़ेगा इनको। वो भगवान रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान देख चुके थे कि भगवान राम के पार्षद में एक बंदर थे, बाद में वो बुरी संगति के कारण असुर बन गए थे। याद है कौन था वो? भगवान राम के साथ युद्ध किए थे, वो वानर सेना में थे, परंतु बाद में वो असुर बन गए थे गलत संग के कारण, जिसको बाद में बलराम जी ने मारा था। द्विविध बानर को बलराम जी ने मारा था। तो भगवान ने अपने सामने ही देखा था कि मेरे पार्षद लोग भी जो हैं, अगर वो नित्य सिद्ध नहीं है तो वो भी संग के कारण नीचे आ सकते हैं। तो ये देवता लोग जो थे, ये नित्य पार्षद तो नहीं थे, नित्य पार्षद जो द्वारका से आए थे उनको कुछ नहीं हो सकता था, परंतु जो देवता लोग भगवान की लीला में मदद कर रहे थे उनके लिए भगवान को डाउट था कि कहीं कलयुग का असर इनके ऊपर हो गया तो फिर इनको कोई मार भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतने शक्तिशाली हैं, धरती का कोई व्यक्ति मार नहीं पाएगा, फिर मुझे आना पड़ेगा। भगवान वो नहीं चाहते थे कि अनअनाउंस्ड फिर से अवतार लेना पड़े उनको मारने के लिए, इसलिए भगवान उनको साथ में ले जाना चाहते थे कि मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ में ही चलो, बाद में कोई रिस्क नहीं लेना है। तो ये दो कारण थे। एक तो ये भगवान को लग रहा था कि इनकी उपस्थिति में कलयुग फैल नहीं पाएगा, दूसरा ये लग रहा था कि इनमें से कुछ अगर कलयुग के ही पार्षद बन गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पूरा ये लीला रचा कि कैसे यदुवंश को साथ में लेके जाना है, और बाकी जो है वो डिटेल है। इनफैक्ट भगवान ने अपने आप को भी उस तरह से ही संसार से लेके गए जैसे कि लोग मानसिक कल्पना करते रहे कि भगवान है कि सामान्य मनुष्य है। जो लोग भक्त नहीं है वो भगवान की इस लीला को समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है भगवान अपना शरीर छोड़ के गए। भगवान शरीर छोड़ के गए थे क्या? भगवान शरीर छोड़ के गए थे? तीसरे स्कंद में आता है कि भगवान शरीर छोड़ के गए थे, परंतु वो विराट रूप को छोड़ के गए थे, सच्चिदानंद रूप को छोड़ के नहीं गए थे। भगवान का विराट रूप जो है ना, उसको वहां पे छोड़ के गए थे, क्योंकि विराट रूप भौतिक रूप है, सच्चिदानंद रूप आध्यात्मिक रूप है। सच्चिदानंद रूप को तो कोई देख भी नहीं सकता है, तो वो विनाश कैसे होगा? जब आत्मा विनाश नहीं होती तो भगवान कहाँ से विनाश होगा? भगवान की मृत्यु कहाँ से होगी? आत्मा की भी मृत्यु नहीं होती है। तो जो रूप भगवान छोड़ के गए थे वो रूप इसीलिए छोड़ के गए थे कि देखने वाले कंफ्यूज हो जाएं कि भगवान का सच्चिदानंद रूप है भी कि नहीं है। तीसरे स्कंद में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो रूप था वहां पे, बाद में उसका दाह संस्कार भी कराया गया, परंतु विराट रूप था भगवान के, जो कि भौतिक तत्वों का रूप है, आध्यात्मिक रूप नहीं था वो। भगवान इसलिए उसको छोड़ के गए थे कि भगवान इस तरह से, कभी कभी भगवान को मजा भी आता है लोगों को कंफ्यूज करने में। उनको पता है भक्त लोग जो होंगे वो तो समझ ही जाएंगे, परंतु जो भक्त नहीं है, जो भगवान को केवल एनालिसिस के द्वारा समझना चाहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान की ऐसी लीलाएं को देख के। इसलिए भगवान कई बार ये लीलाएं करते हैं यहाँ पर, और उसके लिए ये घटनाक्रम रचा गया कि द्वारका में ऐसी घटनाएं होने लगी। भागवतम बताता है कि भगवान का नाम जहाँ किया जाता है वहाँ पे कोई अशुभ घटनाएं नहीं होती है, तो ये द्वारका में जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ पे अशुभ घटनाएं कैसे हो सकती हैं? लोग कई बार प्रश्न कर सकते हैं कि द्वारका में भगवान ही बैठे हैं, उनके नाम से भौतिक संसार में कोई अशुभ नहीं होता है, तो जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ कैसे अशुभ हो सकता है? इसलिए कई बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि
भगवान कृष्ण का नाम सब सुन के राक्षस भाग जाते हैं। हम बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। और भगवान जहाँ बैठे थे वहीं पे पूतना आ जाती थी, वहाँ पे अघासुर भी आ जाता था। तो ऐसा कैसा भगवान का रूप है कि वो रोक ही नहीं पाता है राक्षस लोगों को। वृंदावन में आके तो हर दिन ही तो राक्षस आते थे वृंदावन में। हर दिन भगवान 2, 5, 10 राक्षसों को मारते रहते थे। जब भी टाइम मिलता था किसी को लात मारते थे, किसी को फेंकते थे, मारते रहते थे। पर ये प्रश्न आता है कि वृंदावन में राक्षस आ कैसे जाते थे? जहाँ पे भगवान का नाम का श्रवण लगातार होता है, कीर्तन वहाँ पे होता है, वहाँ पे तो आसुरी प्रवृत्ति होती नहीं है। तो राक्षस आते कैसे थे, क्यों आते थे? कोई बता सकता है? गौर को वृंदावन में राक्षस लोग कैसे आ जाते थे? इसका सिंपल उदाहरण है कि भगवान राधा दामोदर यहाँ बैठे हैं ना। अगर राधा दामोदर के अंदर ऑल्टर में अगर एसी खराब हो जाए तो एसी को सुधारने वाले को बुलाना पड़ेगा। नॉर्मली नियम है कि ब्राह्मण दीक्षित भक्ति अंदर जा सकता है, परंतु अगर एसी सुधारना पड़े तो फिर हो सकता है मुसलमान भी एसी सुधारने वाला हो, उसको भी अंदर जाना पड़े। ये बात एक बार गिरिराज महाराज कह रहे थे, यहाँ आए थे तो साउथ अफ्रीका में गड़बड़ में मंदिर का ऑल्टर जो अंदर एसी खराब हो गया था, तो मुसलमान गया था तो बोले कि सेवा के लिए जा सकता है। तो मान लो लाइट खराब हो गया है, कुछ काम है जो भक्त लोग नहीं जानते हैं, तो जब बाहर से बुलाएंगे तो उसको अंदर भेजना ही पड़ेगा। और क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि अरे अभी एसी तो सुधरेगा ही नहीं, या हम ही लोग सीखेंगे, हम सीखेंगे फिर सुधारेंगे। तो उससे पता चलता है कि भगवान के प्लान के लिए या भगवान की सेवा के लिए कभी कभी ऐसी चीजें छूट दी जाती है। ऐसा नहीं कि उसको हर दिन भेजा जाएगा। वो जब कभी कोई ऑप्शन नहीं होता है तब हम यही ढूंढते हैं कि कोई भक्त मिल जाए जो सुधार दे। अगर कुछ नहीं होता है तब फिर कोई भी मिलेगा तो करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, वो भगवान के प्लान से ही होती हैं। तो भगवान वृंदावन में राक्षसों को बुला के मार के थोड़ा मजा करना चाहते थे अपने मित्रों के साथ, इसलिए राक्षसों को एंट्री थी। अगर ऐसा नहीं था कि भगवान की इच्छा के बिना राक्षस घुस जाते थे। भगवान को मजा आता है राक्षसों को मारने में, और राक्षसों का भला भी होता है। जिस राक्षस को भगवान मार देते हैं वो मुक्ति को प्राप्त कर देता है, तो उसके लिए भी फायदा है। तो भगवान को भी थोड़ा खेलने में मिल जाता है, अपने मित्रों के साथ खेलना मिल जाता है भगवान को। कभी कभी क्या है, कुछ आपने सुना होगा, एक हिंदी में बोला जाता है, कभी कभी हाथ में खुजली होती है लोगों को, जिनको लड़ाई करने की इच्छा होती है ना, तो उनको जब तक किसी को थप्पड़ नहीं मार दे तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान जब अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो भगवान को यही लगता था कि सब अच्छा चल रहा है, अच्छे से खेल रहे हैं, परंतु कोई तो विलेन आना चाहिए। अगर स्टोरी में कोई विलेन नहीं हो तो फिर मूवी कैसे बनेगी? स्टोरी में केवल हीरो हीरोइन होंगे तो मूवी नहीं बनती। कोई ना कोई तो विलेन होना चाहिए, एंटागोनिस्टिक व्यक्ति कोई ना होना चाहिए। तो अभी गोलोक वृंदावन में कौन ऐसा व्यक्ति आएगा? सभी तो उनके भक्त हैं। तो भगवान राक्षसों को अलाउ कर देते हैं, ठीक है आओ, आपको मारेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, गोपियों को भी अच्छा लगेगा, मेरे मित्र भी देखेंगे तो ताली बजाएंगे, थोड़ा खुशी होगी। तो इसलिए वो लीला के लिए भगवान अलाउ करते हैं। और चूंकि इस्कॉन संस्था भी भगवान के अंतरंग शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इस्कॉन संस्था में भी कभी कभी इस प्रकार से कठिनाइयाँ आती हैं, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, क्योंकि भगवान उससे कोई ना कोई चीज लेसन सिखाना चाहते हैं। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द वूम्ब ऑफ इस्कॉन। इस तरह से प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि इस्कॉन के गर्भ में कृष्ण का जन्म हुआ है। एक प्रभुपाद अमेरिका में एक लेक्चर दिया था। तो ऑब्वियसली जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा चल रहा है, पर अंतरंगा शक्ति के कारण चल रहा है, और सिद्धांत जो है वो गोलोक वृंदावन से आया है। तो टेक्निकली वो सिद्धांत दिव्य है, परंतु ये दिव्य सिद्धांत भौतिक संसार के लोगों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। तो जैसे भक्ति के 3 प्रकार होते हैं ना, सत्वगुण भक्ति, रजोगुण भक्ति, तमोगुण भक्ति। उसमें भक्ति 3 प्रकार की नहीं होती है, भक्ति करने वाले लोग 3 प्रकार के होते हैं। भक्ति तो हमेशा दिव्य होती है। तो उसी तरह से इस्कॉन दिव्य है क्योंकि उसकी फिलॉसफी दिव्य है, परंतु वो फिलॉसफी को प्रैक्टिस करने वाले दिव्य नहीं है।
तो प्रैक्टिस करने वाला जिस गुण में होता है उसी गुण के आधार पे वो करता है। इसलिए आपको कभी कभी नए भक्त भी दिखेंगे जो न्यू फाइट रहते हैं, न्यू फाइट करते हैं, लड़ाई करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, वो भी होते हैं। कुछ मध्यम भक्त भी होंगे जो कि भक्ति में सीरियसली लगे हैं, कुछ उत्तम भक्त भी होंगे जो कि शुद्ध भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए जब हम इस्कॉन में आते भी हैं तो हमें थोड़ा यूटोपियन ड्रीम लेके नहीं आना चाहिए कि हम मंदिर में गए थे, वो भक्त ने मुझे ऐसा डांट दिया, तो ये सोच के नहीं आना चाहिए कि अरे यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि संस्था में हर व्यक्ति शुद्ध भक्त होगा। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो कभी आशा नहीं करते कि सब आदमी यहाँ से सही स्वस्थ ही होंगे। इनफैक्ट हॉस्पिटल में ज़्यादातर अस्वस्थ लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग तो बीमार ही रहते हैं। स्वस्थ लोग तो वही होते हैं जो बीमारों के साथ में आते हैं उनको हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए। परंतु हॉस्पिटल में यह है कि कुछ लोग नए नए एडमिट होते हैं, ज़्यादा बीमार हैं, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है तो सही हो रहे हैं, कुछ लोग सही होने ही वाले हैं, कुछ लोग सही होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इस्कॉन भी उसी प्रकार से हॉस्पिटल है। कुछ लोग अभी अभी एडमिट हुए हैं या भक्ति नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से एडमिट है परंतु भक्ति नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो उनके मन में अभी भी नए विचार आते रहते हैं, अभी भी लड़ाई करते हैं, अभी भी ईर्ष्या होती है। तो उनका इलाज चल रहा है परंतु इलाज धीमा चल रहा है क्योंकि वो ठीक से दवाई नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो गंभीरता से दवाई ले रहे हैं और कुछ लोग हैं जो शुद्ध भक्त बन चुके हैं। तो जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जाके ये आशा करना व्यर्थ है कि यहाँ पे सभी लोग ही स्वस्थ मिलेंगे, उसी प्रकार से इस्कॉन के अंदर आके भी ये आशा करना व्यर्थ है कि यहाँ पे सभी शुद्ध भक्त मिलेंगे। अगर हम वैसा करते हो हमारी गलती है, हमें इस तरह से आशा नहीं करना चाहिए। कई बार जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं वो एकदम हर्ट हो जाते हैं, अरे मैं मंदिर में गया, प्रभु जी ने डांट दिया कि अरे यहाँ बैठो, तो डर जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। पर वो हर जगह पॉसिबल है, क्योंकि कोई चार दीवारी के अंदर रह के कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता है, भक्ति करके शुद्ध भक्त बनता है। अगर कोई चार दीवारी के अंदर रह के भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है तो शुद्ध भक्त कैसे बनेगा। हो सकता है 20 साल हो गया हो, 30 साल हो गया हो, 50 साल भी हो गया हो, अल्टीमेटली भक्ति शुद्ध करती है। तो हमें उस प्रोसेस को अच्छे से करना चाहिए। और कई बार जब उस प्रोसेस को कोई अच्छे से करते हैं तो नए भक्त भी बहुत एडवांस हो जाते हैं, भक्ति में बहुत एडवांस हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी बहुत जूनियर हैं अपने गुरु से और नारद मुनि से बहुत जूनियर हैं, परंतु भगवान ने उनको मौका दिया भागवतम बोलने का, और वो भागवतम बोल रहे हैं और ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि सुन भी रहे हैं। और नारद मुनि को ऐसी फीलिंग भी नहीं हो रही है अरे मैंने ही तो बोला था, अभी वही मुझे ही सुना रहा है। नारद मुनि ऐसा कभी नहीं सोच रहे कि देखो मैंने ही सुनाया था, उसने अपने बेटे को सिखाया, उसका बेटा मुझे ही सुना रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे सुनाए। हमारे अंदर कभी ऐसा फीलिंग आ सकता है, कोई जूनियर बैठ के क्लास दे तो हम सोच सकते हैं अरे मैंने ही तो इसको माला करना सिखाया, अभी ये आके बड़ी बड़ी बात बोल रहा है। पर नारद मुनि के अंदर ऐसा फीलिंग नहीं आता, व्यास जी के अंदर भी ऐसा फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि जो गंभीर भक्त होते हैं उनके अंदर यही फीलिंग आता है कि मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, मैं अभी भी नया भक्त हूँ। शुद्ध भक्त का वही तो लक्षण होता है, वो सभी को ही एडवांस मानता है। कभी कभी वो फीलिंग को हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम शुद्ध भक्त को इम्प्रैक्टिकल जैसा बोलते हैं, परंतु हम उसको कंसीव नहीं कर पाते उस विचार को कि शुद्ध भक्त कैसे सोचता होगा। इसलिए हम कई बार उसको इम्प्रैक्टिकल जैसा मानते हैं। परंतु भागवतम में ऐसे शुद्ध भक्तों के बहुत सारे लक्षण दिए हैं, बहुत सारी स्टोरीज दी हैं जहाँ पे शुद्ध भक्त कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, ये बताया जाता है। जैसे कल मैं वो अम्बरीश महाराज का सेक्शन पढ़ रहा था, तो अम्बरीश महाराज जब सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रहे हैं तो उस प्रार्थना करते समय वो क्या बोलते हैं कि हमारे सूर्य वंश में इतने महान महान राजा हुए हैं, उन्होंने इतने सारे दान दिए हैं, इतने पुण्य कार्य किए हैं, अगर हमारे सूर्य वंश के राजाओं ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए होंगे तो सुदर्शन चक्र आप इनको माफ कर दीजिए। इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो उसमें मैंने एक चीज़ सोचा कि पूरी दुनिया को पता है कि सुदर्शन चक्र किस लिए दुर्वासा के पीछे भाग रहा है, अम्बरीश महाराज के कारण। जबकि अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते समय ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे कारण सुदर्शन चक्र माफ करेगा, क्योंकि उनको ये फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर भक्ति का कोई गुण है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अपनी सारी भक्ति दांव पे लगाता हूँ, सारी भक्ति आप ले लीजिए, इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि मेरे पास भक्ति का अकाउंट है। इसलिए तो उन्होंने अपने वंश के लोगों का बोला, अपना नहीं बोला।
कभी कभी हम सोचते हैं ना ऐसा बोलना कि मैंने जितनी भक्ति की है वो भक्ति सब इनको दे दीजिए और उसको सही कर दीजिए। वो एक ठीक स्तर, परंतु उससे भी ऊंचा स्तर है शुद्ध भक्त। वो सोच ही नहीं पाता है कि मैंने कुछ भक्ति की भी है, उसको लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे अकाउंट से होगा क्या। तो परीक्षित महाराज अपने सूर्यवंश के राजाओं का बोलते हैं, अपने पूर्वजों का बोलते हैं, अपना नहीं बोलते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है ना वो शुद्ध भक्तों का क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्नीक पीक, कि शुद्ध भक्त के हृदय के अंदर चलता क्या है वो भागवतम से पता चलता है। जितने शुद्ध भक्तों के बारे में पढ़ेंगे भागवतम में तो उनके व्यवहार से पता चलता है कि एक्चुअल में शुद्ध भक्त क्या क्या सोचता है, कैसे कार्य करता है, क्या डिसीजन लेता है। तो गीता में जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण अर्जुन पूछते हैं, गीता में भगवान उसको फिलोसॉफिकली बताते हैं, भागवतम में उसको प्रैक्टिकली बताया जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का स्थान भगवद गीता से ऊपर होता है, क्योंकि भगवद गीता के सारे सिद्धांत जिंदगी में कैसे उपयोग में लाए जाते हैं वो भागवतम सिखाती है। अगर केवल भगवद गीता सीखते हैं और भागवतम को बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं तो वो सिद्धांतों को जिंदगी में लाना कैसे है वो पता नहीं चलता है। क्योंकि भागवतम में जिन भक्तों का वर्णन है वो भगवद गीता के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करके दिखाते हैं कि कैसे उसको जीना है, तभी हमें पता चलता है। और इसी कारण से चैतन्य चरितामृत को भागवतम से भी ऊपर बोला जाता है, क्योंकि भागवतम में वैदिक समय की बातें बताई गई, परंतु चैतन्य चरितामृत में वही शुद्ध भक्त जो कलयुग में 400-500 साल पहले हैं उनके बारे में बताया गया है, जो जिनका सोशल कल्चर बहुत कुछ हमारे जैसा था, 400-500 साल पहले की बातें हैं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में उन्हीं ऐसे शुद्ध भक्तों का वर्णन है जो बहुत क्लोज हैं, हमसे बहुत पास में हैं, उनका वर्णन आया है, उनके जीवन का वर्णन आया है। तो जब शास्त्रों का ग्रेडेशन होता है तो शास्त्रों का ग्रेडेशन इसी तरह से होता है कि कौन से ग्रेडेशन में शुद्ध भक्तों के बारे में ज्यादा बताया गया है। क्योंकि ये तो निश्चित है कि शुद्ध भक्तों के बारे में जब बताया जाएगा तो भगवान के बारे में तो बताया ही जाएगा, वो अलग नहीं होगा। परंतु जहां पे शुद्ध भक्तों के बारे में ज्यादा बताया जाएगा तो लोगों को ज्यादा पता चलेगा कि हाँ ऐसे कार्य करना है। क्योंकि कलयुग के लोग इतने दुष्ट भी हैं कि अगर उनको बोलो कि भगवान ने ऐसा किया तो उनको एक लॉजिक होता है, भगवान तो भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, ये लॉजिक लगाते हैं। नहीं मानना है तो कई लॉजिक कलयुग के लोगों के पास रहते हैं, भगवान की लीलाओं को वो रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं भगवान तो भगवान है, वो सब कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे। इसलिए शुद्ध भक्तों की लीलाएं पढ़ने से कई बार और ज्यादा प्योरिफिकेशन होता है, भगवान की लीलाओं से भी ज्यादा प्योरिफिकेशन होता है, क्योंकि भगवान की लीला और भगवान की शुद्ध भक्ति को डायरेक्ट टेलीकास्ट करते हैं शुद्ध भक्त अपने जीवन में। इसलिए तो भगवान बोलते हैं कि शुद्ध भक्त से अगर कोई नहीं सीख पाता है भक्ति करना तो फिर वो शास्त्र अध्ययन से भी नहीं सीख पाता है। नित्यम भागवत सेवया श्लोक में यही होता है कि भागवत अध्ययन से सीखा जाता है और भक्त की सेवा से सीखा जाता है। अगर भक्त की सेवा को मिश्र नहीं करेंगे तो भागवत अध्ययन भी पूरी तरह से फल प्रदान नहीं कर पाता है। तो ये भक्ति योग के कुछ कुछ सीक्रेट हैं। और एक चीज यहाँ पे लिखा है, पहले पैराग्राफ में ही लिखा है कि लोगों को कई बार लगता है कि भगवान कलयुग में लोगों को इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। उसको यहाँ पे लिखा गया है कि कलयुग में दंड देने की व्यवस्था है और भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं कि बद्धजीव पापी बने, परंतु जो पहले से पापी लोग होते हैं वही कलयुग में जन्म लेते हैं। इस तरह से इसमें लिखा है, जो पहले से पापी होते हैं इसलिए भगवान उपयुक्त युग की सृष्टि करते हैं जिससे उनको अधर्म के फलों का स्वाद पता चल सके। तो तीनों युगों में जिन्होंने पाप किया है या जो अभी तक मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाए, अभी भी पाप कर रहे हैं, भगवान ऐसे आत्माओं को कलयुग में भेजते हैं। क्योंकि कलयुग में एक स्पेसिफिक युग है जब आपको पापों का दंड दिया जाएगा, तो पापों का दंड देने के लिए उसी आदमी को भेजा जाएगा जो पापी है। तो जनरली वो भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि अच्छे लोगों को दंड मिलता है, जिनके कर्म उस प्रकार से हैं वो कलयुग में जन्म लेते हैं। इसलिए हम वो एग्जाम्पल लेते हैं कि तीनों युगों का जो रिजेक्टेड माल होता है वो कलयुग में आता है। सतयुग का रिजेक्टेड द्वापर में, फिर त्रेता में, और तीनों युगों से जो रिजेक्ट हो जाता है वो कलयुग में आ जाता है। इसलिए भगवान को स्पेशल कृपा भी करनी पड़ती है, प्रोसेस भी इतनी आसान देनी पड़ती है कि हरे कृष्ण महामंत्र करो मेरे पास आ जाओगे। क्योंकि कलयुग के लोग ना तो 60,000 साल तक तपस्या कर सकते हैं, ना अग्नि को चारों तरफ से जला के बीच में बैठ सकते हैं, ना यहाँ तक पानी में बैठ के तपस्या कर सकते हैं, कुछ भी बस का नहीं है। उनसे ज्यादा वेदों को पढ़ने को बोलो तो वो भी नहीं पढ़ पाएंगे।
तो भगवान उनको ऐसी पद्धति देते हैं कि आप कुछ लायक नहीं हो, इसलिए मैं आपको सबसे ऊंची दवाई देता हूँ। जो पेशेंट बहुत इमरजेंसी वार्ड में होता है ना, वो तो दवाई का परसेंटेज बढ़ता जाता है। अगर कोई इमरजेंसी वार्ड का रोगी है तो उतनी ऊंची दवाई उसको देनी पड़ती है। तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के लोग एडवांस थे तो उनको सामान्य दवाई से काम चल जाता था, परंतु कलयुग के लोग इतने इमरजेंसी वार्ड में हैं कि वो आईसीयू के अंदर है, इसलिए उनको सबसे बड़ी दवाई देना पड़ता है भगवान को कि तुम इसके अलावा तुम्हारा कुछ होगा नहीं। इसलिए आप देखिए कि कलयुग में बाकी योग पद्धति काम ही जैसी नहीं करती है। अष्टांग योग आप खूब कर लीजिए, मन नियंत्रित ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उस योग पद्धति में शक्ति नहीं है, उसकी शक्ति कम हो गई है। पेशेंट इतना बीमार है ना कि उसको वो सब चीजें काम नहीं कर पाती है, उसको हरि नाम के अलावा और कोई चीज काम ही नहीं कर पाती है। इसलिए भगवान को ये सबसे ऊंचा अस्त्र कलयुग में निकालना पड़ता है, और ये अस्त्र हमेशा अवेलेबल होता है। कलयुग के अलावा भी लोग हरि नाम का आश्रय लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही केवल लेते हैं। कलयुग के अलावा भी शुद्ध भक्त रहते हैं जो हरि नाम का आश्रय लेते भी हैं, परंतु हरि नाम उतना जग विवादित पूरे संसार में फेमस नहीं रहता है, क्योंकि सिलेक्टेड लोग जो उतने शुद्ध हो जाते हैं वो उसका आश्रय लेते हैं। या फिर शुद्ध भक्त किसी को अगर दे दें, जैसे नारद मुनि ने वाल्मीकि को दे दिया तो वो नाम का जप करके शुद्ध हो गए, तो वो दवाई तब भी अवेलेबल रहती है, परंतु हर व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करते हैं। और दूसरा, हरि नाम इतना सिंपल है कि पिछले युग के लोगों को लगता है कि इतना आसान चीज कैसे करेंगे, जब तक हम थोड़ा हिमालय में जाके 10-20 हजार साल बैठ के नहीं आएंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो उनका दिमाग ऐसा चलता है, क्योंकि शरीर में शक्ति है तो ज्यादा करने की इच्छा होती है, तो हिमालय में जाते हैं, बर्फ के बीच में बैठते हैं, 10-20 हजार साल तपस्या करते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो 20,000 साल की तपस्या का फल 1 महीने 16 माला करने से हो जाएगा। नहीं, तब भी नहीं, एक ही कृष्ण नाम से हो जाएगा। इतना हरि नाम शक्तिशाली है, परंतु चूंकि उतना अंदाजा नहीं होता है, बाहर की चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको लगता है कि खुले में जाके तपस्या करना ज्यादा अच्छा है। तो हरि नाम इसलिए भी हर समय उपलब्ध रहता है, परंतु सौभाग्यशाली लोग ही हर समय प्राप्त कर पाते हैं। कलयुग में उसको मास रूप से वितरित किया जाता है, हर जगह वितरित किया जाता है, क्योंकि कलयुग में और कोई आशा नहीं होती लोगों को, और कोई योग पद्धति भी काम नहीं करती है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने ओपन तरीके से दिया। उसमें कोई ऐसा नहीं लगाया कि आपको दीक्षा लेना पड़ेगा तब आप हरे कृष्ण महामंत्र कर पाओगे, क्योंकि उनको ये पता था कि दीक्षा भी सब लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला हरे कृष्ण महामंत्र तो 2 कम से कम लोग करेंगे, कुछ तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि दीक्षा नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीक्षा लेने से हम शुद्ध भक्त को शरणागत होते हैं, और शुद्ध भक्त को शरणागत होने से भक्ति की प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है। परंतु हरिनाम तब भी स्वतंत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो लोगों को अध्यात्म में ऊपर उठा सकता है। जितना हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे उतना शुद्धता को प्राप्त होंगे, वो बाद में दीक्षा को भी प्राप्त करेंगे। तो ये था जो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में लिखा है कि जो पापी लोग होते हैं जनरली वो कलयुग में जन्म लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अधर्म किया हुआ है, इसलिए उस अधर्म के फल को भुगतने के लिए भगवान उनको कलयुग में जन्म देते हैं। और जब भगवान आए थे तो भगवान ने धर्म को स्थापित कर दिया था, और उसके बाद 2-3 जनरेशन तक धर्म अच्छे से चला। एटलीस्ट जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय थे, तब तक धर्म बहुत अच्छे से स्थापित था। श्री राधा दामोदर, श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी, श्री गौरताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नृसिंहदेव, श्री प्रभुपाद की जय। केवल जन्मेजय के जाने के बाद फिर धर्म धीरे धीरे कमजोर हुआ, और अभी हम देखते हैं अभी की अवस्था में धर्म पूरी तरह से ऑलमोस्ट टूट गया है, कुछ ज्यादा बचा नहीं है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे और कठिन होता जाएगा पालन करना। इसलिए बेस्ट है कि अगर हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिल चुका है तो इसी जिंदगी में अपना बिजनेस पूरा कर लें। ज़्यादा वेट नहीं करें कि 2-4-5 जन्म बाद जाएंगे, अभी थोड़ा भोग कर लेते हैं। 2-4-5 जन्म बाद कुछ भरोसा नहीं संसार का क्या होगा। ऑलरेडी अभी हम देख रहे हैं कब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो हो गया तो सबके सब कोई ना कोई बॉम्ब के चपेट में गायब हो जाएंगे। इसलिए बेटर है जितना जल्दी हरे कृष्ण महामंत्र लेके संसार से विदा ले ले उतना अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हमने इतनी भक्ति भी की नहीं है कि योग भ्रष्ट जैसे होंगे। योग भ्रष्ट अगर होंगे तो अगला जन्म ब्राह्मण परिवार में, वैष्णव परिवार में होगा। परंतु वो ऐसे योग भ्रष्टों का होता है जिन्होंने भक्ति इस जन्म में बहुत ज़्यादा कर ली है, हमने वो भी नहीं की है। तो हमारा रिस्क है कि क्या होगा अगले जन्म में, इसलिए उसका विश्वास करना अच्छा नहीं है।
इसी जन्म में टारगेट करिए कि मृत्यु के पहले तक शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, और उस तरीके से अपने प्रयास को करें। वो करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। ओके, तो इन श्लोक में इस तरह से है। कल 6 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। शुद्ध और अशुद्ध भक्तों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो अपराध का कारण नहीं बनेगा? नहीं, भक्त असुर नहीं होते, परंतु असुर प्रवृत्ति तो सबके अंदर आ सकती है ना। जैसे कोई ईर्ष्यालु है तो ईर्ष्या तो अपने आप में असुर प्रवृत्ति है ना। जैसे इंद्र भी तो देवता है, असुर है ना इंद्र, परंतु जब इंद्र किसी ऋषि की पत्नी को मोलेस्ट करते हैं तो वो आसुरी प्रवृत्ति के कारण करते हैं ना। कभी अच्छे अच्छे राजाओं को परेशान करते हैं, तो व्यक्ति पूरी तरह से असुर नहीं बनता है, परंतु आसुरी प्रवृत्ति तो आ सकती है। जब हमारे अंदर काम भावना बहुत बढ़ती है, ईर्ष्या करते हैं, हम लोभ करते हैं, तो ये आसुरी प्रवृत्ति है। ये हमारे सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है, उसको बाहर निकालना है, तभी हम पूरी तरह से सूर्य बन पाएंगे। क्योंकि ये आसुरी प्रवृत्ति हमें भगवान की इच्छा के आधार पर कार्य नहीं करने देती, हमें कलयुग के उसके आधार पर कार्य करने देती है। तो भक्तों के अंदर जब हम ऐसी प्रवृत्ति को देखते हैं, ये समझना चाहिए कि वो भक्ति कर रहा है और शुद्धता भी प्राप्त हो रही है, परंतु शुद्धता पूरी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कुछ भक्ति का प्रभाव दिख रहा है, कुछ ये प्रभाव दिख रहा है। नहीं तो इंद्र के अंदर भी तो दिखता है, इंद्र तो हमसे ज्यादा ही भक्ति कर चुके हैं, परंतु इन चीजों का प्रभाव तो दिखता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंचे अभी तक। फिर आचार्य बोलते हैं कि भक्तों के अंदर ओनली फॉर गुण ही देखना चाहिए, तो फिर भक्तों के अंदर खुद ही गुण, खुद अच्छा ही है कि हम गुण देख सकें। अगर हमारी चेतना इतनी अच्छी है कि हम केवल गुण देख सकें, बहुत अच्छा है, हमारे लिए जरूरत नहीं कि देखने का, परंतु अगर आवश्यकता हो तो उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। विशेष रूप से अगर हम भक्तों की देखभाल कर रहे हैं और किसी भक्त के कारण समस्या हो रहा है, तो उस भक्त को एड्रेस करना होगा। हमेशा ये नहीं बोल सकते कि भक्तों के अंदर अच्छे ही गुण देखना होगा। वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर हमेशा देख सकें, परंतु सामान्यतः चूंकि हम संस्था में रहते हैं, तो संस्था में जब हम संस्था के प्रबंधन को भी देखते हैं, किसी सेवाओं को देखते हैं, तो ये भी देखना पड़ता है कि वो सेवाएं भगवान की सेवाएं बाधित नहीं हो। अगर कहीं समस्या होती है तो उस चीज को एड्रेस भी करना पड़ता है। ओके, भक्तों से डील करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्त खराब है। हम ये सोच सकते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, परंतु जो अनर्थ के प्रभाव है उसके कारण ये दिखाई दे रहे हैं। अंदर से भक्त जो कर रहा है वो तो अच्छा ही है, क्योंकि विष्णु भक्ति से अच्छी कौन सी चीज है, परंतु उसके साथ साथ जो पुराने अनर्थ है उसके कारण ये वस्तुएं दिखाई दे रही है। इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु